गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम सायराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं किसी रवि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनिशियल्स क्या होंगे और उनका करियर क्या होगा, ठीक है, किस करियर फील्ड में होंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कब तक आपकी शादी होगी। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्स्टिकल्स रहते हैं इस शादी में तो उसको कैसे हटाना है। अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, अगर रहता है तो क्या करने की ज़रूरत होगी। सो गाइज देखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। अपने बर्थ मंथ्स के हिसाब से उस आधार पर आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। देख लीजिएगा कि ग्रुप नंबर 1 में कौन से बर्थ मंथ्स आते हैं और ग्रुप नंबर 2 में कौन से बर्थ मंथ्स आते हैं। जिस भी ग्रुप में आपके बर्थ मंथ्स आते हैं वही ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे, अपनी रीडिंग देख लोगे। इसके बाद भी गाइज मैं कहना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। और इस चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, एप्लीकेबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी अब हम रीडिंग करने वाले हैं। ये बर्थ मंथ्स आपके होने चाहिए, ओके। अगर आपके बर्थ मंथ्स ये हैं तो अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए होंगे और हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, ठीक है। सो यार शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी गाइज़ कि हो सकता है आपको छोटे छोटे से यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, कीट पतंगे टाइप कुछ दिखे, क्योंकि मेरा जो घर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत हरियाली है। मैं कितना भी विंडो वगैरह बंद करके रखूँ लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाते हैं। सो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, तो मैंने सोचा मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ। हालांकि ये हरा भरा माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, कोई बात नहीं। एंड फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो इससे भी बेहतर करूँ। ओके गाइस, अब हम शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। पहला ही कार्ड इतना प्यारा आया है आप लोगों के लिए। बताना चाहूँगी कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी अपने सोलमेट से होगी और हो सकता है ट्विन फ्लेम से भी हो। मैंने कुछ हैंड रिटन ये चिट्स भी बना रखे हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ओके, डेविल। गाइस मैं बता दूं कि डेविल की एनर्जी अगर हम इस तरीके की रीडिंग के लिए देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर होती है। उससे परेशान ना हो, घबराए नहीं कि अरे डेविल आ गया तो पता नहीं क्या होगा। नो नो नो। जजमेंट, ओके, द एम्परर, फायर एनर्जी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही इम्प्रेसिव बंदा है या बंदी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है और उसी के साथ में पेज ऑफ वांड्स भी आया। डेविल के साथ देखते हैं क्या आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो। मैं आपको मतलब समझाती जाऊँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। तो आई थिंक मुझे इनको अलग नहीं रखना चाहिए, मुझे इनको साथ साथ ही रखना चाहिए। ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं। या
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं और उसके बाद में अच्छे से आपको बताऊँगी कि जिनके साथ में आपकी शादी होनी है वो कैसे हैं। 4 of Wands, Ace of Wands, 4 of Pentacles, ये 2 बार आया है कार्ड, 9 of Swords, 5 of Swords, ओके, 7 of Swords, ऑलराइट। ओके, तो मैं थोड़ा समझ लेती हूँ अच्छे से ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ओके, सो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके गाइस, तो अगर कोई एक ऐसी क्वालिटी मैं बताऊँ जिससे कि आप तुरंत इनके बारे में समझ सकते हो, इनको जान सकते हो, तो वो एक क्वालिटी है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होगा और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये मैंने सोचा इस बारी जब मैं रीडिंग करूँगी तो कोई भी एक ऐसी चीज़ आपको बताऊँगी जिससे कि आप तुरंत समझ सको कि ये वही है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। ये बहुत ही अबंडेंट बंदा या बंदी है और बहुत ही ज़िद्दी है, और इसने अपनी ज़िद से और अपने दृढ़ निश्चयी प्रकृति से ही अपनी लाइफ में सब कुछ पाया होगा, अचीव किया होगा। ठीक है, यस। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले वाले कार्ड से, और सबसे पहला वाला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि ये जो भी बंदा या बंदी है, गाइस देखिए ये जनरलिस्ट रीडिंग है, लेकिन मैं इस तरीके से बोलूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है। तो अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से समझते जाना। ओके, सो ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड बंदा होगा। ठीक है, इमोशंस भी इसके लिए मायने रखेंगे, बेशक रखेंगे, लेकिन ये जब भी किसी से मिलेगा और अगर इसको कोई भी इंटरेस्टिंग लगता है, इसको लगता है कि हाँ ये पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी टैलेंटेड लड़का या लड़की है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है या कर रही है, तो सबसे पहले इनके दिमाग में जो चीज़ आएगी ना वो ये आएगी कि मुझे इसके साथ में जुड़कर काम करना है। ओके, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि किसी तरीके से आपसे कनेक्शन बने और आपके साथ ये हमेशा रहें किसी ना किसी तरीके से, और काम से ज़्यादा कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिससे कि आप हमेशा साथ रह सकें। राइट, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हो तो जितना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हो उतना कोई भी नहीं बिता सकता, आपकी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है। समटाइम्स मैं ये सोचा करती थी कि हाँ काम के बाद फैमिली, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो शायद फैमिली के लिए भी टाइम नहीं रहता। वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा आपका टाइम निकलता है, तो वो ये करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये आपको देखते हैं और आप में इनको इंटरेस्ट आता है तो सबसे पहले ये आपके सामने ऑफ़र रखेंगे कि क्या तुम मेरे साथ ये काम करोगी, या क्या तुम मेरे साथ ये काम करोगे, या हम दोनों मिलकर कोई ऐसा बिजनेस करें, या हम दोनों मिलकर उस कंपनी में जाकर जॉब करें। ठीक है, मोटिव इनका क्या होगा? मोटिव इनका ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये आपके साथ रहें, और ये इनकी जो ये टेक्निक है ना, ये हर किसी के साथ चलेगी जिसके साथ भी ये रहना चाहेंगे। ठीक है, तो इनका मैं ये बता रही हूँ कि नेचर कैसा होगा। बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग एनर्जी इनके अंदर होगी, और ये हमेशा खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। ठीक है, किसी को भी हर्ट करने जैसा इंटेंशन इनका नहीं होगा, और इनका ना ये तरीका होगा दूसरों के बारे में जानने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो क्या करते हो? डेट करते हो, राइट। लेकिन इनका नेचर कैसा होगा? इनकी सोच ऐसी होगी कि अगर मैं किसी लड़की को या लड़के को डेट करता हूँ इसलिए कि मुझे उसके नेचर के बारे में पता चले। लड़के मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि अगर सेम जेंडर सेक्स है तो क्या हम ये रीडिंग देख सकते हैं या फिर नहीं। ओके, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है तो क्या हम ये रीडिंग देख सकते हैं या फिर नहीं, तो मैंने इसलिए वो बोला था। ऑलराइट, सो या तो अगर इनको जानना होगा सामने वाले के बारे में तो ये डेट नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ में मीटिंग्स रखेंगे, ना ही ऐसा है कि पार्टी वार्टी में मिलना है ये वो, नहीं 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 नहीं। इनका तरीका होगा कि साथ में काम करो। जब काम करोगे तो खुद ब खुद
चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे से आप लोगों को अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो शेयर करनी होगी, धीरे धीरे पर्सनल लाइफ भी शेयर करनी पड़ जाएगी। ये इनका तरीका होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रखेंगे जिससे कि दूसरा हर्ट हो और दूसरे के बारे में पता भी लग जाए, दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप भी बनी रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो दोनों को ही। तो ऐसा एक तरीका निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि इनका काम भी पूरा हो जाए और सामने वाला भी हर्ट ना हो। ऑलराइट, उसके बाद में जो कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स का, ये कार्ड बताता है कि इनको फ्रेंड्स बनाने बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, जिस भी कंट्री में गए, जिस भी सिटी में गए वहाँ पर फ्रेंड्स बना लिए, 2 से 3 तो बना ही लिए, वरना संभव हुआ तो उससे ज़्यादा बना लिए। ठीक है, थोड़े से शर्मीले होंगे और अपनी दिल की बात कहने में थोड़े से झिझकेंगे। ऑलराइट, बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस कार्ड को कि एक बचकानी सी हरकतें करना, एक बचपना सा इनके अंदर होना, वो आपको दिख जाएगा। हो सकता है इनकी बातों से नहीं तो इनकी स्माइल से। ठीक है, बच्चों के जैसे हंसना, जैसे बच्चे नहीं खिलखिलाकर हंसते हैं, तो वो चीज़ ये करते आपको दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि समटाइम्स तो बड़े मैच्योर से लगते हैं और समटाइम्स ऐसे लगता है जैसे छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये इस तरीके का इनका नेचर होगा। और इनको ना दूर से चीज़ें देखना बड़ा पसंद होगा। जैसे कि अगर ये आपके साथ हैं तो आप देखोगे रात में अगर आप दोनों कहीं बैठे हो तो आप देखोगे कि ये तारों की तरफ देख रहे हैं, चांद की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, या पक्षियों की तरफ देख रहे हैं, उड़ता हुआ उनको देख रहे हैं, झुंड में उड़ता हुआ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे काश इंसान भी ऐसे ही होते, किसी से फाइट नहीं करते, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहते। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको आप देखोगे करते हुए तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ओके ये वही है जिनके बारे में दी बता रही थी। ओके, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इनको छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करना बड़ा ही अच्छा लगता होगा। कोई भी चीज़ जिस पर भी इनका दिल आ गया, ठीक है, तो जैसे बहुत से लोगों को कॉइन्स इकट्ठे करना बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, तो मैं वही बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो हो सकता है इनको किसी भी चीज़ की आदत हो जाए या फिर कुछ भी अच्छा लगता हो, कोई भी एंटिक पीस रखना या पता नहीं क्या, लेकिन इनको छोटी छोटी चीज़ें रखना बड़ा पसंद होगा। कोई भी ऐसी जगह जाना इनको बहुत पसंद होगा जहाँ पर चमक ही चमक हो। ठीक है, ब्राइटनेस हो, जैसे कि कोई भी ऐसा लाइक आई थिंक दुबई में अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसी जगह बहुत ही देखने को मिल जाती हैं। आई थिंक सो, क्योंकि मुझे वही सबसे पहले आया मेरे दिमाग में, तो मैं वही बोल रही हूँ कि इस तरीके की जो जगह है उन पर उनको देखना, एक्सप्लोर करना इनको काफ़ी पसंद होगा। और हो सकता है ये दुबई में हो, ऐसा भी पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी होगी विद द डेविल कार्ड, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी होगी और बहुत ही ज़िद्दी होंगे। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत इनका मन नहीं बदल सकती। अगर इनको वो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, सो ये आप क्वालिटी भी ले सकते हो और समटाइम्स ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन हाँ ये चीज़ इनके अंदर है। ओके, शादी के बाद आपकी लाइफ, क्योंकि ये काफ़ी पैशनेट होंगे और डेविल की एनर्जी है, यानी कि ओके लीव इट, आई मीन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। ठीक है, या सो डेविल एनर्जी वही बताती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली को मानने वाले और जो फैमिली के रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, जो भी उन्होंने उनके अपने ट्रेडिशंस होंगे, उनको फॉलो करना, उनको मानना और उनको आगे बढ़ाना, ये इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। मॉडर्न है ये, लेकिन अपनी जगह पर, लेकिन जहाँ पर ट्रेडिशंस की बात आ जाती है और फैमिली वैल्यूज़ की बात आ जाती है, उनके कुछ नियम हैं अपने बनाए हुए, तो उनको आगे बढ़ाना और उनके बारे में सोचना इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनकी आलोचना करें। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि काफ़ी मॉडर्न होते हैं तो वो इनकी आलोचना करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ट्रेडिशंस कुछ नहीं होते, ये वो। तो वैसा इनके साथ नहीं है, फॉलो करेंगे एंड अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है,
साथ ही साथ इनको हमेशा ही हर किसी के साथ में जस्टिस करना पसंद होगा और खुद के लिए भी वही चाहेंगे। ऑलराइट, एक चीज़ और है कि इतना ज़्यादा आप इनको इमोशनल कभी भी नहीं पाओगे कि ये इमोशंस में आकर कोई गलत फैसला करे। सपोज़ जैसे इनके फैमिली से जुड़ा हुआ ही कोई केस होता है जिसमें ये अपने फैमिली मेम्बर को ही गलत पाते हैं, तो उसका ये सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब फैमिली, जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली को बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर इनको लगता है कि इनकी फैमिली से कोई गलत है तो उसका साथ कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसको दोषी कहेंगे और उसके लिए जो भी पनिशमेंट होगी ये देंगे, या फिर कहीं और से मिल रही है तो बोलेंगे नहीं। इनका नेचर ऐसा होगा। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इनके साथ रहें तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इनको ना झूठ बोलने वाले पसंद होंगे, ना अन्याय करने वाले पसंद होंगे। ठीक है, इनका नेचर ऐसा होगा। एम्परर कार्ड के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैस्कुलिन एनर्जी है। हम सभी जानते हैं एम्परर कैसा होता है जो चाहिए वो जीतना है, और जीतने के बाद में एक वो अकड़ नहीं होती, वो अकड़ इनके अंदर हमेशा रहेगी। ठीक है, ना झुकने वाली प्रवृत्ति, सर कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एवरीथिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी भागेंगे नहीं, चाहे कितनी ही पढ़ें, अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की और अपने काम की। जैसे इनका काम भी बहुत बड़ा होगा, हो सकता है इनकी कोई बड़ी फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, कोई NGO हो, उसको चलाना और घर की भी जिम्मेदारियां उठाना। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। हालांकि देखने में बड़े मासूम से होंगे, प्यारे से होंगे, लेकिन ये बहुत मैच्योर होंगे और इनको पता है इनके अंदर एक क्षमता होगी, ये किसी को भी देखेंगे तो पहली नज़र में ही समझ जाएंगे कि उस बंदे के इंटेंशंस क्या हैं या वो अंदर से कैसा है। ओके, इनको एक तो इनकी आदत ही ऐसी होगी कि जानने के लिए कोई ना कोई, जैसे कि मैंने कहा कि बिज़नेस का ऑफ़र देंगे या कुछ भी काम करने के लिए बोलेंगे, वो तो ठीक ही है, लेकिन इनकी इंट्यूशन, इनकी साइकिक एबिलिटी ऐसी होगी कि अगर ये किसी से ना भी मिले, मीटिंग ना भी करें, तब भी ये किसी को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं वो कैसा है। वो छिपा नहीं सकता, सामने वाला बंदा ना इनसे छिपा नहीं सकता कि वो है कैसा, चाहे वो कितना ही इनसे मीठा मीठा बोले सॉरी, कितना ही इनसे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन इनको समझ आ जाएगा कि सामने वाले के दिल में क्या है। ठीक है, तो शार्प माइंडेड हैं, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड हैं, वाइज हैं, मैच्योर हैं, खूबसूरत हैं ठीक है, सीधी बात करनी इनको पसंद होगी और डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज्ड होंगे, इनको पता होगा कि इनको क्या चाहिए और उसको लेकर कंफ्यूज्ड रहना या फिर चार लोगों से पूछना नहीं, उस एनर्जी में ये नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन 90% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ गारंटी से कि ये इनके साथ में नहीं होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत से लोगों को तंग कर लेती है। जब उनके पार्टनर उनको मिलते हैं और इस तरीके का उनका बिहेवियर होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। ये इनके साथ नहीं होगा। और आप लोग क्योंकि एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, सीधा सीधा दिख गया है। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स आया, देन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। छोटी बात नहीं है, जोड़ा आ गया है पे ठीक है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें आपसे भी मिलती होंगी। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देखें तो आप कहें अरे ये तो मैं हूँ, तो इसका रीज़न यही है कि वो भी आपके जैसे ही होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड ऑनेस्ट एंड बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बात करना इनको पसंद नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, हालांकि इनको मैनिपुलेट करना पसंद नहीं होगा, सीधा कहना पसंद होगा, सीधा सुनना भी पसंद होगा, लेकिन जहाँ पर इनको ये लगा कि इनको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि सच बाहर आ सकता है, कोई भी सच बाहर लाने के लिए, तो ये करेंगे ऐसा। बाद में ये बता भी देंगे कि हाँ मैंने किया और इस वजह से किया था, लेकिन ये इनकी चालाकियाँ रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बिल्कुल भी मुझे इनकी नहीं लग रही, मुझे आपकी ही लग रही है। और अगर आप मेल हैं तब भी मुझे लगता है कि ये एनर्जी आपकी रहेगी, क्योंकि जेंडर नहीं बताते कार्ड्स, एनर्जीज बताते हैं। सो कहीं ना कहीं आप दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत होगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि फाइट भी बहुत होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हो बिल्कुल, ठीक है।
दोनों ही पावरफुल हो, और दोनों ही अगर पावरफुल होगे तो अपनी अपनी बात रखोगे तो ये छोटे मोटे से आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, बट प्यार कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि जोड़ा है भाई। ठीक है। वे जो वॉन्स की एनर्जी बताती है कि ये हमेशा अपनी तरफ से ही स्टेप्स लेंगे, कभी किसी का वेट नहीं करेंगे। जैसे सपोज आपसे मिले तो आपसे बात करना शुरू कर देंगे, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने की बात करेंगे। ठीक है, बात करने में बहुत अच्छे होंगे। मैसेजेस जब आप इनके रीड करोगे, सपोज़ इन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया या फेसबुक पर मैसेज किया, तो जब आप मैसेज रीड करोगे ना तो आपको लगेगा कि कितना बैलेंस्ड है ये बंदा, हर एक बात को कितने अच्छे से लिखता है। जैसे जहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाया, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा इनके साथ। और पता है क्या होगा, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। जैसे कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था ना सारे मैनर्स के, किस तरीके से आपको मैसेज लिखना है, किस तरीके से भेजना है किसी को, या एप्लीकेशन कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है धीरे धीरे करके हम दिमाग से निकाल देते हैं, या रहता भी है लेकिन वो चीज़ नहीं रहती ना। इनके साथ जब आप बात करोगे तो देखोगे बिल्कुल वैसा ही इन्होंने किया है। बात करने का तरीका बहुत ही प्रॉपर तरीके से विद मैनर्स आप करके बात करना। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट करना, स्पेशली अगर ये मेल, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाँ, ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे फिर कोई लड़की इनको गाली क्यों ना दे दे, ये कभी पलट कर गालियाँ नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कि 2 बारी आया है, ये कार्ड बताता है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। जैसे आपसे शादी होने के बाद फिर इनको पसंद नहीं आएगा कि आप किसी और से बात करें, पहले ही समझ लो। और हो सकता है अगर सपोज़ इनकी फ़ाइट हो जाती है आपके घर वालों से, जो कि भगवान करे ना हो, ऊपर वाला करे ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये वहाँ पर भी अपनी ही चलाना चाहेंगे और आपसे कहेंगे कि आप अगर इनके साथ रहना चाहते हो तो फिर इनकी मानो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, सॉरी, हो सकता है ये चीज़ आपको पसंद ना आए, लेकिन इनमें है। और पॉजिटिव तो हैं ही, ये बिल्कुल आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। और हाँ, अगर आपका कोई पास्ट रहा हो तो आप इनसे बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर आपने इनसे डिस्कस किया इनको बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और ना ही ये बिलीव रखते होंगे इन सारी बातों में। जैसे अगर इनका कोई पास्ट रहा होगा, ये कभी भी उसको बीच में लेकर नहीं आएंगे आप दोनों के, और ना ही ये डिस्कस करेंगे। अगर आप पूछोगे भी कि क्या आपका कोई पास्ट है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ये कह देंगे नहीं, मेरा कोई पास्ट नहीं है। ऑलराइट, विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, स्माइल बड़ी ही सुंदर होगी, देखते ही कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, ऐसा इनका चेहरा होगा। सेल्फ लव इनको बड़े अच्छे से आता होगा बेशक, और अगर आपको सेल्फ लव नहीं आता है तो यही आकर आपको सिखाएंगे कि सेल्फ लव क्या है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। आप में जो कमियां रह जाती हैं, आप में जो डार्कनेस आ जाती है, जिस नेगेटिविटी से आप घिर जाते हैं, उससे दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए ही आपको ये कनेक्शंस मिलते हैं। और इसीलिए कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तो इसके साथ में मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। हर एक सोलमेट के साथ में, सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, तो शादी तो किसी एक से ही होगी ना, लेकिन सोलमेट मिलते इसीलिए हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आप कौन हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या आप में कमियाँ हैं, क्या आपको खुद में रखना है, क्या आपको खुद से निकाल देना है। ठीक है, अब ऐसे तो कई सारे सोलमेट्स आपको मिलेंगे तो क्या शादी सभी से हो जाएगी? शादी तो किसी एक से ही होगी, राइट। सो बस वही बात है। तो वैसे ये बताना चाहती थी कि सोलमेट्स अगर आपको मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं। ठीक है, समटाइम्स वो आपको ऐसा अनुभव देकर जाते हैं जो कड़वा होता है, कभी मीठा अनुभव देकर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, लेसन पूरा हो जाता है, चले जाते हैं, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था काम हो गया, निकल लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सिखाएंगे कि सेल्फ लव क्या है, और ये भी सिखाएंगे कि आप अपनी चीज़ों की कद्र कैसे करें। हो सकता है आप बहुत ही खर्चीले टाइप हों, ठीक है, तो ये आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से पैसे को बचाना है। ये नहीं कि सब कुछ उड़ा ही दिया, जितना कमाया उतना उड़ा दिया, ठीक है, या फिर 50% आपने उड़ा दिया, 50% रखा। ये आपसे कहेंगे कि 70% आपको सेव करना है। ठीक है, इनकी आदत ऐसी होगी
क्योंकि मेहनत से अर्न किया होगा तो इनको इस चीज़ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, और साथ ही साथ इनको बजट बनाना और इस पर काम करना काफ़ी अच्छे से आता होगा। तो हो सकता है ये अकाउंटेंट हो, ठीक है, सीए हो सकते हैं, या फिर नो आइडिया, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें इनको काफ़ी अच्छी समझ होगी कि किस तरीके से पैसा बचाना है, कितना बचाना है, कितना खर्चना है, ठीक है, ये सब कुछ इनको पता होगा। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है ये वेडिंग प्लानर हो, पार्टी प्लानर हो, ऐसा कोई इनका करियर हो। एंड ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हर एक छोटी से छोटी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना है आप इनसे सीख सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव बहुत होंगे, ये मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हर दिन एक नया आइडिया इनके दिमाग में आता होगा। तो हो सकता है इनका करियर फील्ड जो है वो कुछ ऐसा ही हो जहाँ पर इनको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले। हाँ, इनके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, ओके। और एक चीज़ जो इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि अगर इनको कोई धोखा देता है तो ये उसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो धोखा अगर कोई दे या छोटा सा भी इनको झूठ बोले तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और उसका असर बहुत बड़ा पड़ जाएगा इन पर, ऑलराइट। इंसोम्निया का दिक्कत हो सकता है ये रात में ना सो, या माइग्रेन का दिक्कत हो सकता है, ये चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। एम्बिशियस बहुत होंगे, जिसकी वजह से जो होगा उसको उसकी खुशी महसूस हालांकि ये करेंगे, लेकिन अपना जो पास्ट है उसको भुला पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। बट शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ इनके लिए दिक्कत देगी। एक चीज़ और, खुलकर ये बात नहीं करेंगे शुरुआत में, बात ये ढेर सारी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो इनको पता होगा कि मुझे अपने अंदर ही रखनी है, समय आने पर मैं बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है। और इसमें आप इनको पकड़ भी नहीं सकते। इनको आगे पीछे से जानकारी लेना भी पसंद होगा। जैसे अगर ये आपसे बात करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, सब कुछ वो करेंगे, लेकिन पीछे पीछे, जैसे कभी आपकी डायरी खुली रह गई ना तो उसको धीरे से पढ़ लिया, आपके मोबाइल के मैसेजेस पढ़ लिए, ये काम भी ये करेंगे। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन इनकी आदत होगी, ठीक है, इंक्वायरी करने वाली, कि पता लगा लूँ कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं जासूसी करके, तो ये चीज़ इनके अंदर रहेगी। और अगेन मैं कहूँगी हैंडसम बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा, यस। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया है। अब हम देख लेते हैं कि कब तक आपकी शादी होगी और क्या शादी में कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो क्या रहेंगे ऑब्स्टिकल्स, और उनके लिए हमें करना क्या है। अगेन एम्परर, ओके, ओके, टॉवर, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि हो सकता है ये डिवोर्सी हों, ऑलराइट, और इसकी वजह से फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ से या फिर इनकी तरफ से। अगर आप डिवोर्सी हो तो वो इशू बन सकता है, लेकिन ये चीज़ रहेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, रिलीजन या फिर कास्ट का, और कुछ लोगों के लिए इनके फादर या इनके मॉम की तरफ से अपने इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, कुछ सीक्रेट्स हों जो कि वो नहीं चाहते हैं कि ओपन अप हों, तो उस वजह से इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। कौन सा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो उसका टेक्निक मैं आपको शेयर कर दूंगी, सीधा आपके टाइम स्टैम्प के नीचे आपको मिल जाएगा। वो करोगे आपको आराम मिल जाएगा। एक मंत्रा भी मैं शेयर करूंगी, उसको चैन करना है हाथ से, ठीक है, रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं आप लोग। शादी विद इन 2 ईयर्स हो जाएगी इनके साथ में, और महीना जो है वो फरवरी का रहेगा, ठीक है, यस। डेट की अगर मैं बात करूं 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये डेट्स रह सकती हैं, 4,
3, 4, 6, 17, 14, यस, ये डेट्स रह सकते हैं। ऑलराइट, और देख लेते हैं अब यहाँ से क्या आता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपकी लव मैरिज है, लेकिन ये शादी तभी होगी जब फैमिली मान जाएगी, और उसको मनाने में, फैमिली को मनाने में या ऑब्स्टिकल्स दूर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसीलिए 2 साल यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, लव मैरिज है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी तैयार नहीं होगा इसके लिए कि फैमिली ना माने और शादी हो जाए। सो या ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता है। यहाँ से करियर आ सकता है, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ आ सकता है। लेट्स सी क्या आता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, याद रहे आप लोग। केयरिंग फॉर एनिमल्स, तो हो सकता है इनको एनिमल्स से बहुत प्यार हो और इससे जुड़ा कोई काम भी करते हो ये, ठीक है। हाई इमोशनल प्रेशर, तो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा इन पर रहेगा। ऑलराइट, लॉ, हेल्थ और फिटनेस, योगा, इससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। जज हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, या फिटनेस से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। इनका अपना जिम हो सकता है। कार्मिक हो सकते हैं ये आपके, या फिर कार्मिक साइकिल्स इनके साथ में आपके चलेंगे। टैलेंटेड होंगे काफ़ी ज़्यादा। अबंडेंट होंगे, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था। पार्टी प्लानर, वेडिंग प्लानर, मैंने बोला था ना आपको, देखो वही आ गया और मैंने आपके सामने ही निकाली है चिट। कार्मिक अगेन, सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में। क्यूट, इसीलिए दिख ही रहा था क्योंकि देखो मून भी है और स्टार भी है। स्टार अगर आ गया ना तो बहुत मुश्किल झेलनी पड़ जाती है। काम तो हो जाता है लेकिन भाई हालत पतली। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये, मैंने कहा ही कि बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे। टेली कम्युनिकेशन या पोस्टल सर्विस से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। क्यूट होंगे, वो तो मैंने बोला ही था। डेंटिस्ट हो सकते हैं ये। ऑलराइट, एंड इनोसेंट, क्यूट एंड इनोसेंट तो ये दिखते हैं, है नहीं इतने। कंफ्यूज्ड, जो कि मैंने कहा ही था कि 90% लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी हैं। अब मुझे ये भी लगता है कि ये कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप हैं, सो नो आइडिया। रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड हॉट अब सीधी सी बात है, योगा करते हैं, जिम जाते हैं तो हॉट तो होना ही है। सो यहाँ से देख लेते हैं कि इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। ऑलराइट, इनिशियल्स में यहाँ पर आता है आपके लिए सी से नाम इनका शुरू हो सकता है, या फिर वो जगह जहाँ पर ये मिले। क्यू से हो सकता है, जेड से हो सकता है, टी से हो सकता है इनका नाम शुरू, आई से हो सकता है, ओ, बी, एम, ओबरॉय हो सकता है, शायद इनका सरनेम हो, डब्ल्यू, के। ओके, ये इनिशियल्स होंगे, इनसे भी आप पहचान सकते हो। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ आपको दिखने लग जाएगी जब ये आपको मिलने वाले होंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, कितनी ज़ोर से आवाज़ आई है। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिटी, 555 नंबर आपको दिखने लग जाएगा जब ये आपको मिलने वाले होंगे, या फिर अगर आप इनको पहले से जानते हैं तो रिकन्सिलेशन होने वाला होगा। 119 ये नंबर आपको दिखेगा, या फिर हग्स करते हुए पिक्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी से मुझे लगता है कि हो सकता है सन आपको दिखने लग जाए इमेजेस में। ट्रू लव से जुड़े हुए कोटेशंस आपको मिल सकते हैं, मैसेजेस मिल सकते हैं। 1717 नंबर आपको दिख सकता है। 1212 दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। मैसेजेस आपको हो सकता है इस तरीके के मिलने लग जाएं, जैसे कि कुछ पोस्ट वगैरह है जो कि मैरिज से जुड़ी हुई है या ट्रू लव से जुड़ी हुई है। 737 आपको दिखने लग जाएगा, और एक स्टोन गिर गया है तो मैं उसको उठाऊंगी, बड़ी ही ज़ोर से आवाज़ आई थी ओके गाइस, ये था लव, ठीक है। तो लव से जुड़े हुए मैसेजेस या कोटेशंस या कुछ भी आपको मिल सकता है। एंड 909 ये नंबर आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी मीटिंग इनसे होने ही वाली है। अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड गाइज, आपकी रेमेडीज़ जो भी हैं मैं शेयर कर दूँगी टाइम के सामने, ठीक है? तो उसको देख लेना। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी कैसे होंगे वो, कब होगी आपकी शादी, सब कुछ हमें यहाँ से पता लगने वाला है। यहाँ पर कौन कौन से मंथ्स हैं? फरवरी, अरे यहाँ पर तो मेरा भी है। तो किसने किसने व्रत रखा है बताना मुझे। ओके, और आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं शॉर्ट्स लेकर आऊँ अभी। माता के हर दिन के मैसेजेस, वो छोटे से वीडियोस बनाती हूँ ना मैं, ऐसे बता रही हूँ छोटे से। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं लाना शुरू कर दूँगी और देखेंगे माता आपको क्या कहना चाहती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ऑलराइट, मुझे यस लिखकर बोलना। ओ इतने सारे। ओके, मैं ये 2 ले रही हूँ, ये नहीं लूँगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आया है द वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप मैंने क्यों कहा पता नहीं, अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है ना? पता नहीं, आगे देखेंगे क्या है। ओके, यहाँ पर है हैंगमैन। अरे ये तो बहुत टाइम लग जाएगा शादी में। सॉरी गाइस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। इन एंड आउट, इन एंड आउट। 3 ऑफ सोर्ड्स। हाय, दिल तोड़ दिया। तो हो सकता है आपको पता हो इनका। टावर, और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अरे इनके साथ में तो आपका अच्छा लंबा सा साइकिल चलेगा। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी भी रहेगी। 3 ऑफ कप्स हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती, ठीक है? वरना आप लोग सोचो कि हाँ 3 ऑफ कप्स है तो मतलब थर्ड पार्टी होगी। कॉम्बिनेशन बताता है ये। बहुत से लोग ना सीखते भी हैं ऐसे देखते देखते, उनको बोलती जा रही हूँ मैं। स्ट्रेंथ, फिर से टॉवर। अरे ये तो अलग ही कास्ट का है या रिलीजन का है। लो, एस ऑफ कप्स आ गया, फिर से आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अरे ये तो अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है ये। आप लोगों की लव मैरिज है, पहले ही बता दूं, और बड़ी आसानी से भी नहीं होगी। दूसरे रिलीजन के या कास्ट के हो आप लोग, डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में दूसरे सिटी या कंट्री से होने वाली है, लड़की या लड़का। ये कनेक्शन ना पता है कैसा है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म। और वो भी फैमिली की वजह से। ऐसा है ये, हो सकता है फैमिली ही लेकर आए रिश्ता आपके लिए, आपके रिलेटिव्स आई मीन, और फिर वही ख़त्म कर दें, या फिर हो सकता है आप कहीं मिलें इनको और फैमिली से बात करें और वो ना बोल दें। ऐसा होगा, सेपरेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर से मिलोगे। अच्छा चलो, एक बार अच्छे से सेट करती हूँ और फिर मिलती हूँ, थोड़ा एनर्जी देख लूँ कि क्या है। ओके गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है? कार्मिक साइकिल्स बहुत हैं, तगड़े हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं, एयर साइन मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं आप लोग वाटर साइन में।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं। सारे ही दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पर। फायरी एनर्जी उतनी नहीं दिख रही, हालांकि फायर वॉन्स है लेकिन उतना एनर्जी मैं नहीं फील कर पा रही हूँ। फ्रेंडशिप होगी आप लोगों की, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ, और उसके बाद फिर आपकी फ्रेंडशिप होने के बाद में ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मिलोगे, ऐसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की, वर्ल्ड। ओके, सो ये जो पर्सन है जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना, कई सारी जगहों पर जाना, कई सारी जगहों का नया नया खाना खाना, ठीक है, कल्चर के बारे में जानना, जैसे किसी भी सिटी या कंट्री में गए तो वहाँ के लोगों का रहन सहन देखना, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जानने का बड़ा शौक़ होगा। और पढ़ना, किताबें पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा। वही चीज़ हो गई ना कि दूसरों के बारे में जानना, ऑब्ज़र्व करना कि कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं किसी भी विषय को लेकर, ये उनको बड़ा अच्छा लगेगा। पार्टीज़ में जाना, ड्रिंक करना इनको पसंद होगा। ड्रिंक करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ड्रिंकर हैं हमेशा ड्रंक ही रहेंगे, नहीं, वो चीज़ नहीं कह रही, लेकिन हाँ इनको पसंद होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और इनका कोई ऐसा काम होगा जहाँ पर इनको हर दिन हो सकता है ट्रैवल करना पड़ता हो, और आई फील 365 डेज़ ये ट्रैवल ही करते रहते होंगे, कुछ तो ऐसा है। कोई भी ऐसा इनका काम हो सकता है जहाँ पर कई लोग इनके अंडर काम करते होंगे, एक जिम्मेदारी सी होगी इनके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। इनको पता है कि इनको कहाँ एंजॉय करना है, कहाँ पर नहीं। एंड सॉरी गाइस, मैं फिर से बोल दूँ इस फाइल में भी कि देखो यहाँ पर ना कुछ वो कीट पतंगे से आ जाते हैं, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही विंडो के पास ही ढेर सारी हरियाली है और वहाँ से ये आ जाते हैं। ये देखो आ गया। विंडो में बंद करके रखती हूँ लेकिन उसके बाद भी आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली है, बड़ा सुकून सा मिलता है जब सुबह उठकर योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन शाम तक ये होने लग जाता है, तो सॉरी अबाउट इट। क्षमा चाहूँगी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है मेरे। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन ये फिर भी आते हैं, बताओ, ठीक है। ओके, सो मैं क्या कह रही थी? ओके, सो मैं कह रही थी कि इनको पता है कि कहाँ पर एंजॉय करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कितना करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ये भी इनको पता होगा। बहुत ही मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत महंगे कपड़े पहनने का, लेने का शौक़ होगा, हल्के फुल्के कपड़ों में रहेंगे। अगर आप इनसे मिलोगे, बात करोगे, इनका नेचर पता है कैसा होगा, ये बड़े से बड़े बंदे से बात करेंगे, छोटे से छोटे बंदे से बात करेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अमीर से अमीर बंदा, गरीब से गरीब बंदा, किसी से भी बात करेंगे तो एक ही तरीके से, लहजा एक ही होगा। बहुत ही काइंड होंगे और सभी की हेल्प करने की इच्छा रहती होगी इनके मन में हमेशा। डिसीजन लेने में ये थोड़ा टाइम लगाएंगे, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने का काम इनका नहीं होगा। सोच समझ कर, समझदारी से कोई भी फैसला करेंगे और ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सी चीज़ों की इनको नॉलेज होगी, क्योंकि वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जितना ये ट्रैवल करते हैं, जितना ये बुक्स पढ़ते हैं, तो आप समझ जाओ कैसे होंगे, विद्वान होंगे, ज्ञानी। और ये वैसे भी होंगे बाय बर्थ भी, मतलब इनके नक्षत्र कुछ ऐसे होंगे कि बहुत सी चीज़ों का ज्ञान तो इनको पहले से ही होगा। जैसे आपने देखा नहीं, कुछ न्यूज़ आ जाती हैं टीवी पर कि हाँ वो बच्चा है, उसको रामायण आती है, 2 साल का 2 साल का नहीं, 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, तो वो उसको पूरी कथाएं आती हैं, रामायण आता है, गीता आता है, ठीक है। इनके साथ में भी कुछ वैसा ही होगा। आप इनसे बात करोगे ना, तो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो इनको ऐसे ही पता होंगी, ओके। इंट्यूशन अच्छी होगी, साइकिक हो सकते हैं ये, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो या रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई महान आत्मा है। वो तो आपको मिलकर पता लगेगा। ये बता देंगे, एकदम से तो नहीं बताएंगे, लेकिन धीरे से आपको समझ आ जाएगा कि इनके साथ में कुछ पावर्स हैं, कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं इनके पास। अब ये पता नहीं क्या होगा, आप लोग मिलोगे तो आपको समझ आएगा। मतलब ये यूनिक हैं, ये सभी के जैसे नहीं होंगे, बस ऐसे समझ लो। मिलोगे तभी आपको फील होगा
मिलते ही एक अलग सा स्पार्क सा लगेगा इनके साथ में आपको, और क्या कहते हैं, तेज सा, पता नहीं, कुछ आपको लगेगा कि कुछ स्पेशल है। हो सकता है आपको भी समझ ना आए कि स्पेशल क्या है, लेकिन आपको फील हो जाएगा, एक अपनापन सा लगेगा सबसे पहले तो। ओके, मिलते ही आपको लगेगा कि आप इनसे मिल चुके हो, आप इनको बहुत पहले से जानते हो, और फिर अगर बातचीत होने लग गई धीरे धीरे करके, तो फिर आपको, ठीक है, एक अटैचमेंट सा हो जाएगा, और जिसको छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का होगा कनेक्शन ऐसा। क्रिएटिव बहुत होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी, जैसे कुकिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। ओके, एंड कोई भी काम करवा लो, सारे ही काम इनको ये आपको ये बोलेंगे ही नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये कहेंगे कि हाँ। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो जोश रहेगा हर एक चीज़ को सीख लेने का, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। जैसे गांव में लोग काम नहीं करते ढेर सारा, वो काम भी इनको आता होगा, और शहर में अगर ये सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी एडजस्ट कर जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड बंदा या बंदी ये है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे बहुत ही ज़्यादा। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको बातों से ही लगेगा कि ये बहुत इमोशनल है। सबको प्यार करना, सबका ख्याल रखना, किसी का दुख नहीं देख पाना। ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा खासा बिलीव होगा, और इनका लाइफ पाथ भी कुछ इसी टाइप का होगा। जैसे कि मैंने कहा ही कि हो सकता है हीलर हों या रीडर हों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बार बार लग रहा है। हालांकि कार्ड्स यहाँ पर उतने ऐसे नहीं हैं जैसे कि मैं ये कहूँ कि हीलर हो सकता है या रीडर हो सकता है, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है बस। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं जानती हूँ पता नहीं कैसे, बट हाँ मैं जानती हूँ, ऐसे फील होता है। काफ़ी तीखे हो सकते हैं। ठीक है, तीखी बात करना, सीधी तीखी, इतनी तीखी कि समटाइम्स लोगों को हो सकता है हर्ट हो जाए, लेकिन इनके अनुसार ये सही होगा। ओके, इनके अनुसार ऐसा होगा कि अगर हम झूठ बोलें, मतलब किसी को अच्छा फील करवाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है। सच बोलो, हर्ट होगा तो कोई बात नहीं, हो जाए, लेकिन बोलना हमें सच ही है। ओके, सच का साथ देने वाले। बिजनेस करना इनको पसंद होगा और काबिल होंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील कि इनकी फैमिली ही ऐसी है, मतलब जैसे इनके फादर बिजनेसमैन रहे होंगे, इनकी मॉम भी रह सकती हैं। ठीक है, फिर इनके ब्रदर्स, फिर ये, ओके, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो सभी लोग बिजनेस ही करते चले आ रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और इनको इक्वल गिव एंड टेक हमेशा चाहिए होगा हर एक कनेक्शन में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, कोई भी बात बोलनी है तो बहुत ही सोच समझ कर ये बोलेंगे, और वरना तो ये बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये इनकी आदत होगी। और एक बात जो इन्होंने बोल दी तो बोल दी, फिर ये चेंज नहीं हो सकते, फिर इनको कोई चेंज कर भी नहीं सकता, ये समझ लो। जैसे अगर इनको आपसे प्यार हो गया तो बस हो गया फिर अगर आपसे शादी होती है तो अच्छी बात है, और अगर आपसे शादी देरी से होती है, सपोज़ इनको अगर लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ शादी नहीं करो, ये वो, इन पर कोई असर नहीं होने वाला। हालांकि मैं तो वही देख रही हूँ कि किनके साथ में आपकी शादी होगी, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लेट होगा, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे हैं, लोग आपके विरोध में रहेंगे। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी शादी हो जाए, फिर वहाँ से इनकी शादी टूटे और फिर आपसे शादी हो, या फिर ये किसी और के साथ में इनकी इंगेजमेंट कर दी जाए, फिर वहाँ से टूटे और फिर आपसे शादी हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद कोई कहेगा कि शादी नहीं करो, ठीक है, बट ये करेंगे। काफ़ी सारे साइकिल्स आप दोनों के बीच में आएंगे और पेनफुल भी रहेंगे, लेकिन जीत आपकी होनी है, बट दिख रहा है, बुरा लग रहा है देखकर। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि बताता है कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इन पर होंगी, और कई तो जिम्मेदारियां ऐसी होंगी जो इनको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी आदत है लेने की। ओके, कि हाँ मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। ठीक है, सभी का भार खुद के सिर पर ले लेना, खुद के कंधों पर ले लेना, तो वो इनकी आदत होगी।
सेक्रीफाइसेस इन्होंने बहुत करे होंगे लाइफ में, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कोई टाइम ऐसा रहा हो जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई हो, बहुत बिगड़ गई हो सकता है ये पता नहीं कुछ बुरा बहुत बुरा हुआ होगा, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर हो सकता है ये कोमा में चले गए हों जैसे कि मेरे साथ हुआ था एक बार। ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। और फिर उससे ये बाहर निकलेंगे, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उस इंसिडेंट के बाद ही ऐसा कुछ हो। ठीक है, ये मिलेंगे आपको तो ये बता देंगे, या फिर हो सकता है बचपन से हो, लेकिन इनके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है, वो आप जब मिलोगे आपको फील हो जाएगी ये एनर्जी, जो कि मैं अभी फील कर पा रही हूँ। ऑलराइट, देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन इनके साथ में ऐसा होगा जब आप मिलोगे ना तो कुछ बातें आप नहीं कहोगे और फिर भी ये समझ जाएंगे और आपको बोल देंगे। ठीक है, कि ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें, ऐसे सोच रही हो क्या, या ऐसे सोच रहे हो क्या। और उस चीज़ से हो सकता है आप डर भी जाएं, लेकिन ये डराने का इरादा नहीं रखेंगे, लेकिन वही है कि इनको पता लग जाएगा। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डेंटिस्ट ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी था। तो बेशक एनिमल से जुड़ा हुआ काम करेंगे, दूसरों की केयर करने से जुड़ा हुआ काम, या फिर डेंटिस्ट हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ढेर सारा बैंक बैलेंस होगा इनका अच्छा खासा। ठीक है, ढेर सारा पैसा होगा। कन्फ्यूज ये रहेंगे। ठीक है, इनके साथ में ये है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। इनका कोई तो बिजनेस ऐसा है जिसमें या तो ढेर सारा पैसा होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कुछ इस तरीके का है। और कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी आप लोगों के कनेक्शन में जमकर, लेकिन वही है कि निकल जाओगे आप इससे। ठीक है, परेशान मत होना। एनिमल्स इनको रखना पसंद होगा, इनके घर पर भी होंगे एनिमल्स काफ़ी सारे। डॉग्स मुझे दिख रहे हैं, वो हो सकते हैं इनको पसंद हो। माँ से इनको बहुत लगाव होगा, अपनी लगाव होगा, या फिर मैं कहूँ अटैचमेंट है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि लगाव अलग चीज़ हो जाती है, अटैचमेंट अलग चीज़ हो जाती है। मतलब उनके बगैर कोई काम नहीं करना, भले ही वो गलत कह रही हैं फिर भी उनको उनकी हाँ में हाँ भरना, वो वाली चीज़। और या फिर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी फैमिली में। ठीक है, ऐसे होंगे ये। रिस्क लेना इनको बहुत पसंद होगा। ठीक है, फिर चाहे रिस्क कैसा भी हो, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, हालांकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर नहीं है, बट मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन है ये। कुछ भी पा सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, किसी भी रास्ते पर चले जाएंगे, लेकिन जो इनको चाहिए वो चाहिए और इनको मिल भी जाता है। लकी है इस मामले में। पेंटिंग करना इनको बहुत पसंद होगा, और हो सकता है इनको कविताएं लिखना भी पसंद हो, पॉसिबल है। हो सकता है कि आप दोनों की राशियां एक ही हों, या फिर बर्थ मंथ एक हो सकते हैं, डेट हो सकता है एक हो, कोई एक ऐसी चीज़, या फिर हो सकता है कई सारी चीज़ें ऐसी हों जो समान हों। गर्दन के पीछे, नेक पर, लेफ़्ट या फिर राइट साइड, मतलब कैसे बताऊँ, यहाँ पर बताऊँगी। ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर हो सकता है तिल हो इनके। ठीक है, यस, ये हो सकता है। और देखते हैं। लव मैरिज है बेशक, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, लव है कि अरेंज्ड है, और कब तक होगी, और ऑब्स्टिकल्स हैं तो कैसे हटाने हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस करने में बहुत अच्छे हैं ये, और मेहनती भी बहुत हैं। 24/7 आवर काम करने का जोश इनके अंदर रहेगा। कंजूस भी बहुत हैं। ओके,
हैंगमैन फिर से आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 2023 में आपकी शादी होगी इनसे, और महीना रहेगा अगस्त का या फिर अक्टूबर का, जुलाई अगस्त अक्टूबर, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, बेशक हैं, और आपको करना क्या है वो टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, आपको ये चीज़ करनी है, मंत्र चैंट करना है, और एक लिंक में दूँगी, वो मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी बहुत इस कनेक्शन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली आपको खुद पर काम करना है। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, या फिर तो आपको या फिर इनको, ठीक है, और तभी आप दोनों की शादी हो पाएगी। अगर आप लोग फैमिली पर डिपेंड करते हो तो संभावना कम दिखती है कि जल्दी शादी हो, ठीक है। अगर आत्मनिर्भर बन जाते हो तो जो टाइमिंग मैंने बताई है उसी टाइमिंग में शादी हो जाएगी, और अगर आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हो और फैमिली की सुनते रहते हो आप या फिर ये, तो शादी लेट हो सकती है, ओके। यस, बेशक यहाँ पर लेट होगी। लेट से मैं बता दूं कितना लेट हो सकता है कि आपकी एज हो सकता है 44 तक चली जाए, ठीक है, संभव है, ऑलराइट। और अगर आप 44 के हैं तो हो सकता है 2-3 साल और आगे चला जाए, तो इसलिए आप लोग इनर वर्क करोगे तो बेहतर रहेगा। सो यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। ट्विन फ्लेम्स, जो कि मैंने कहा था सबसे पहले, ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, लेकिन कार्मिक साइकिल्स, मैं कह रही थी कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक का ही वो निकल आया चिट। स्कूल, बुक कीपिंग, प्रीचर, तो इनका स्कूल हो सकता है या फिर आपका हो सकता है, प्रीचर हो सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकता है इनका काम हो या फिर आपका हो, इंजीनियर हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर है लॉ, हेल्थ और फिटनेस, योगा, तो हो सकता है कि जिम वगैरह कुछ हो। जज हो सकता है कोई, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा था मेडिकल फील्ड से, मैंने कहा डेंटिस्ट आ गया आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। और देखते हैं केयरिंग फॉर एनिमल्स, जैसे कि मैंने बोला था, हॉट ओके, अबंडेंट, ओके, रोमांटिक, ओके, इनोसेंट, एंड ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल, ओके इंजीनियर और टीचर वापस से आ गया है। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओ है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर। 1 हो सकता है लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर जनवरी हो सकता है, मीटिंग हो सकता है इसमें हो, या शादी हो सकती है कि हो, ठीक है। हालांकि मैंने मंथ्स अलग ही बताए हैं, बट गॉड नोस। डी एंड आर एंड क्यू, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके नाम इनसे शुरू हो सकते हैं, या फिर आपके हो सकते हैं, या फिर एंड हो सकता है इन अक्षरों से नाम। एफ 7 है, एल है 17, ओके। सो ये बर्थ डेट हो सकता है, या 15 हो सकता है, ठीक है, या 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एम हो सकता है, टी है यहाँ पर, ऑलराइट, टी भी हो सकता है, जेड है, क्वेश्चन मार्क तो क्या है, आपका कनेक्शन ही ऐसा रहेगा कि पता नहीं फ्यूचर क्या है, मिल जाओगे ना उसके बाद भी ये लगेगा, जबकि आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद भी ऐसा होगा। 6 या 16 हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो। जी, ओके, 2 12 हो सकता है, ऑलराइट, 26 हो सकता है, एज हो 25 हो सकती है, एंड 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, डेट हो, डी आर क्यू, ये इनिशियल्स हैं, जेड, ऑलराइट। और देख लेते हैं कि आपको क्या दिखना शुरू होगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको मिल चुके हैं, मिलने वाले हैं, कि क्या है, जो भी है। सो यहाँ पर लव हो सकता है, इससे जुड़े हुए आपको कोटेशंस देखने को मिल जाए, मैसेजेस मिले। 454 आपको दिखेगा,
जब ये मिलने वाले होंगे या रिकन्सिलेशन होने वाला होगा, अगर आप जानते हो इनको, तो TNXW इनिशियल्स होंगे इनके नेम के, या फिर आपके 1717 आपको दिखेगा सक्सेस, जो कि मैंने कहा कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तभी आपको मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, ये मिल जाएंगे, ठीक है। 212 आपको दिखेगा, ये आपको कुछ एंजल नंबर्स हैं दिखने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है इस तरीके के मैसेजेस लव से जुड़े हुए या फिर कुछ भी इस तरीके के सक्सेस से जुड़े हुए आपको मैसेजेस ढेर सारे दिखने लग जाएं, ठीक है। तो समझ जाइएगा, या फिर ये नंबर आपको दिखेगा लाइक 15, 17, 16, 10, 101, 102 ये दिखना शुरू हो जाएं तो समझ जाइए कि मीटिंग होने वाली है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि क्या कुछ है आगे, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताना। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।